अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर जाहिर नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इट मीन्स हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा कि दो मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिन कलेक्शन ऑफ नर्व्स के थ्रू हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स से कम्युनिकेट करता है, हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स से आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन टू टारगेटेड ऑर्गन्स तक जो जाती है या सेंड करता है, दैट इज वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपने सुना होगा पेरीफ्री कहते हैं ऑल अराउंड, चारों तरफ। तो हमारे सीएनएस के अराउंड मींस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, इनकी कम्युनिकेशन जो होती है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, दैट इज वाया द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस करते हैं कि ये वो सिस्टम ऑफ नर्व है जो कि हमारे सीएनएस की कम्युनिकेशन, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की यानी सीएनएस की कम्युनिकेशन जो है बॉडी के वेरियस पार्ट्स से जो हो रही होती है, दैट इज वाया द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सबसे पहले हम देखते हैं components of PNS। तो बेटा याद रखिएगा, इनके कंपोनेंट में स्पेसिफिक नर्व्स आती हैं, जिन नर्व्स को हम नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स एंड कैरिनियल नर्व्स। तो याद रखिएगा, स्पाइनल नर्व्स जिसके 31 पेयर्स होते हैं, और दूसरा हमारे पास कैरिनियल नर्व्स जिसके याद रखिएगा 12 पेयर्स होते हैं। तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स और 12 पेयर ऑफ कैरिनियल नर्व्स मिलकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स की कम्युनिकेशन ब्रेन के साथ करवाते हैं, उस सिस्टम को हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर देखें, दिस इज द ब्रेन, ये हमारे पास ब्रेन है, दिस इज द ब्रेन। और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स निकल रहे स्पाइनल नर्व्स के, जो आप स्पाइनल कॉर्ड वाले लेक्चर में देख सकते हैं कि कहां से और कितने 5 रीजन पर डिवाइड करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड को। लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही हैं। तो बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है? द सिस्टम ऑफ नर्व्स, इसमें आप लिख सकते हैं स्पाइनल एंड कैरिनियल नर्व्स, कैरिनियल नर्व्स which communicates the CNS with various body parts। हमारे बॉडी पार्ट्स से आने वाली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे कौन लेकर आता है? उसे लेकर आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम
और कनेक्ट करवाता है सीएनएस के साथ। तो हमारी जो कम्युनिकेशन ब्रिज है, जो कम्युनिकेशन बनती है वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के दरमियान एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दरमियान, दैट इज वाया पीएनएस। तो ये एक सिस्टम ऑफ नर्व्स हमने पढ़ा कि ये हमारे पास कैरिनियल और स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम है जिसे हम नाम देते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इन नर्वस सिस्टम्स पीएनएस को हम नर्व फंक्शन की बेस पर क्लासिफाई करते हैं इनटू टू मेजर कंपोनेंट्स। तो याद रखिएगा, दो मेजर टाइप्स हमारे पास पीएनएस की आती हैं फर्दर, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड ऑर्गन्स की बेस पर। तो बेटा याद रखिएगा, हमारे पास दो किस्म के नर्वस सिस्टम हैं जो कि पीएनएस की टाइप में आते हैं। एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वो नर्वस सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं एसएनएस, और दूसरा हमारे पास जो सिस्टम ऑफ नर्व आ रहा है दैट इज द एएनएस, जिसे कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज इसे हम नाम देते हैं एएनएस, एज वेल एज हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दोनों टाइप है किसकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। किस बेस पर टाइप है, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ द कैरिनियल एंड स्पाइनल नर्व्स की बेस पर, क्योंकि पीएनएस कैरिनियल और स्पाइनल नर्व्स का एक सिस्टम है जो बॉडी के वेरियस पार्ट्स को कम्युनिकेट करवाता है हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, हमारी सीएनएस के साथ, उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है एज वेल एज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अब हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इट इज एसोसिएटेड विथ द स्केलेटल मसल्स, एसोसिएटेड विथ द स्केलेटल मसल्स। और आपको पता होना चाहिए कि स्केलेटल मसल्स जो हैं इनकी जो एक्टिविटीज होती हैं दैट इज वॉलंटरी। इसका मतलब यह है कि वॉलंटरी एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज, वॉलंटरी एक्टिविटीज जो हैं हमारी बॉडी की जो कि रिलेटेड है स्केलेटल मसल्स के साथ, उनकी जो कम्युनिकेशन ब्रेन के साथ होती है दैट इज वाया सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जिस तरह आपने देखा होगा हम बॉडी को मूवमेंट में लेकर आते हैं, कभी हाथ को बेंड करते हैं बाजू को, कभी हम बाजू को रिलैक्स करते हैं, या हम चल फिर रहे होते हैं, तो हमारे स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वो हमारे अपने कंट्रोल में है, लेकिन इसकी कम्युनिकेशन भी ब्रेन के साथ होती है। आपको ब्रेन अलाउ करेगा तो आप हाथ को बेंड कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। आपका सीएनएस कम्युनिकेट करेगा तो आप अलाउ करते हैं। इसलिए जो सीएनएस के साथ कम्युनिकेशन करने वाला पीएनएस का नर्वस सिस्टम सोमैटिक टाइप है, वो एसोसिएट करता है वॉलंटरी एक्टिविटीज के साथ जो आपके स्केलेटल मसल्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्केलेटल इसके बोन है, और हमारा जो स्केलेटल मसल्स है इनकी जितनी भी मूवमेंट होती है स्केलेटल मसल्स की, और इसकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स ऑफ दी मसल्स, ये हमारे पास स्केलेटल मसल हैं, इनकी मूवमेंट जो है इसे कोऑर्डिनेट कौन करता है, ब्रेन के साथ वो करवाता है एसएनएस। तो ये हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल से इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमारा एसएनएस काम करेगा। जब हमारे पास बात आती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो याद रखिएगा ये ऑटोनोमिक सिस्टम हमारे पास एसोसिएट करता है, एसोसिएटेड विथ द स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। हमारे जो हार्ट के मसल्स होते हैं, हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, इनकी मूवमेंट के साथ जो एसोसिएटेड हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की टाइप है दैट इज ऑटोनोमिक टाइप। ये सिग्नल सीएनएस से लेती भी है और सीएनएस को रिले भी करती है।
तो इन आर्गन जो कि कार्डिक एंड जिस स्केलेटल मसल्स हैं हमारे, ये कहाँ पाए जाते हैं? इन दी इंटरनल ऑर्गन्स। तो बेटा इंटरनल ऑर्गन्स को आपने क्लियर कर लेना है कि हम नाम देते हैं विज़ुअल ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जो कि विज़ुअल ऑर्गन है, जिसमें हमारा GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें हमारा लीवर है, इसी तरह हमारे पास जो है वो लंग्स हैं, इसी तरह हमारे पास जितने भी यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिथ्रा है, एज वेल एज और बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स, वो सारे के सारे विज़ुअल ऑर्गन्स कहलाते हैं। इन विज़ुअल ऑर्गन से कम्युनिकेट करने वाला जो नर्व्स होती हैं वो बनाती हैं ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब ये कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज कौन सी होंगी बेटा? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होती हैं। ये सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, चाहे वो फूड का डाइजेस्ट करना, लिवर का फंक्शन करना, लंग्स का ड्यूरिंग ब्रीथिंग जो मूवमेंट्स हो रही हैं, एज वेल एज जो है वो यूरिनरी ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन है, यूरिथ्रा की कॉन्ट्रैक्शन है, फीमेल में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन है। जितने भी इंटरनल विज़ुअल होलो ऑर्गन हैं, सब की मूवमेंट जो है इनवॉलेंट्री है और उसे ब्रेन से कोऑर्डिनेट करवाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनोमिक सिस्टम को हम फिर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड नर्व्स। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की टाइप्स। तो बेटा ANS, जिसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसकी फर्दर जो है वो दो टाइप्स होती हैं। एक होती है पैरासिम्पैथेटिक और दूसरी होती है सिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटा पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो बेटा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ANS की दोनों टाइप्स ये किसकी हैं? हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, जो कि इंटरनल ऑटोनोमस ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड है। तो बेटा याद रखिएगा, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मैं पहले आपको यहाँ फिर एक स्केच बनाता हूँ जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास आता है ब्रेन, और ये हमारे पास फ्लूइड फील्ड जो कॉर्ड है, इसे हम नाम दे रहे होते हैं दी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है ये हमारा CNS बनाते हैं। अब बेटा वो नर्व्स जो कि एसोसिएटेड है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, याद रखिएगा वो अराइज होती हैं हमारे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थोरैसिक रीजन से, एज वेल एज याद रखिएगा लंबर रीजन से। दोनों से अराइज होने वाली, थोरैसिक एज वेल एज लंबर रीजन से। तो ये हमारे पास रीजन याद रखिएगा आता है थोरैसिक रीजन। मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर में बताया था। तो यहाँ से जो निकलने वाली न्यूरॉन्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं दी स्पाइनल नर्व है, लेकिन कहाँ से निकल रही हैं, इसे हम नाम देते हैं थोरैसिक रीजन। और नीचे जो होता है दैट इज द लंबर रीजन। तो लंबर रीजन से जो निकलेगी, दिस इज द लंबर रीजन, और लंबर रीजन से निकलने वाली नर्व्स जो होती हैं उन्हें हम नाम दे रहे होते हैं लंबरिक नर्व्स, और दीज आर ऑल आर स्पाइनल नर्व्स। अब थोरैसिक रीजन से निकलेगी, ये वाला रीजन कहलाता है थोरैक्स, थोरैसिक रीजन, ठीक है, और ये वाला कहलाता है लंबर रीजन। तो याद रखिएगा लंबर और स्पाइनल रीजन और थोरैसिक रीजन से निकलने वाली दीज ऑल आर स्पाइनल नर्व्स, ये क्या होती हैं? दीज ऑल आर स्पाइनल नर्व्स। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं तो इन्हें हम स्पाइनल नर्व्स ही कहते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व जो होती हैं
ये एसोसिएटेड होती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की सबसे बड़ी बात ये है कि ये ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, जो ड्यूरिंग एनर्जेटिक कंडीशन, हमारी जितनी भी एनर्जेटिक एक्टिविटीज होती हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसमें एक हार्मोन इस्तेमाल होता है, इसे हम नाम देते हैं एपिनेफ्रिन। तो याद रखिएगा ये कब काम करता है? ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, जब इंसान इमरजेंसी कंडीशन में होता है, जब इंसान एनर्जेटिक एक्टिविटीज में होता है। इट मींस एनर्जेटिक एक्टिविटीज। तो बेटा ये एनर्जेटिक एक्टिविटीज जो हैं उस वक्त आपका पीएनएस के साथ, पीएनएस का जो टाइप है जो सीएनएस से कांटेक्ट करवा रहा है वो होता है सिंपैथेटिक टाइप, और वो ऑटोनोमस की भी एक टाइप, ऑटोनोमस में की क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो मैं पीछे लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि इट इज द इमरजेंसी हार्मोन। इसे कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन उस वक्त रिलीज होता है जब आप किस कंडीशन के अंदर मौजूद हैं? आप फाइट एंड फ्लाइट में मौजूद हैं, आप इमरजेंसी कंडीशन में मौजूद हैं। उस वक्त जब आप भाग दौड़ रहे हैं, आप रनिंग कंडीशन में हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हैं या आप किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आप फाइट कंडीशन में होते हैं, तो उस वक्त आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन से, आपके सीएनएस से कम्युनिकेशन करवा रहा होता है। उस कंडीशन में क्या क्या कंडीशन होती है आपकी? उस वक्त याद रखिएगा आपकी, याद रखिएगा इंक्रीज हार्ट बीट, इंक्रीज, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपका इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, आपका ब्रीथिंग रेट भी बढ़ जाएगा, आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। साथ साथ आपकी पिपल ऑफ आई, पिपल ऑफ आई जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? वो हो जाती हैं डायलेट। याद रखिएगा आपकी पिपल ऑफ, कहते हैं ना आंखें फट जाना इमरजेंसी कंडीशन में, तो डायलेट हो जाएगी, पिपल ऑफ आई डायलेट हो गई। इसके साथ साथ याद रखिएगा आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर जो होता है ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, पिपल ऑफ आई डायलेट, यहां आपका इंक्रीज ब्लड प्रेशर। लेकिन एक चीज माइंड में फिक्स कर लेनी, जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं आपकी डाइजेशन, आपकी फूड डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, तो स्लो डाइजेशन, स्लोवर डाइजेशन, आपकी डाइजेशन स्लो हो रही होती है, बाकी सारी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, आपको सांस चढ़ना शुरू होता है, आपका ब्लड प्रेशर रेट बढ़ता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी पिपल ऑफ आई डायलेट हो जाती है, लेकिन आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है। तो वो सारी कम्युनिकेशन आपके सीएनएस के साथ करवाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसमें एनर्जेटिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं, और एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होता है वो आपके बॉडी की एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहा होता है, इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब पेशेंट अस्थमा का शिकार होते हैं या कार्डिक अरेस्ट में जा रहे होते हैं तो उसको हम एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसको नाम देते हैं एसके। एसके इंजेक्शन में क्या होता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन होता है। हम उसको आखिरी डोज लगा के देखते हैं कि हो सकता है ये बूस्ट अप कर जाए, इसकी हार्ट बीट दोबारा शुरू हो जाए, अगर नहीं होती तो फिर हम कहते हैं अब दुआ कीजिएगा। तो बेटा यही वजह होती है, कहते हैं कि ये हार्मोन फौरन आपकी हार्ट बीट को स्टिमुलेट करेगा, आपकी एनर्जेटिक एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, ताकि आप हो सकता है हार्ट अटैक से रिकवर हो जाए। तो इसलिए आमतौर पर भी आप जब इमरजेंसी कंडीशन में है तो ये एपिनेफ्रिन हार्मोन काम कर रहा होता है, इसलिए कहते हैं एनर्जेटिक एक्टिविटीज से एसोसिएटेड। अब दूसरा नर्वस सिस्टम, जब आप फॉर एग्जांपल फाइट एंड फ्लाइट से थक हार के कोई भी एक्टिविटीज करके आप थक जाते हैं, आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाती हैं, जब फाइट एंड फ्लाइट से आप बाहर आते हैं तो आपका एक नर्वस सिस्टम काम करता है, उसे आप नाम देते हैं पैरासिम्पैथेटिक, जो आपकी बढ़ी हुई हार्ट बीट को दोबारा नॉर्मल करेगा, आपके ब्रीथिंग रेट को दोबारा नॉर्मल करेगा, जो आपकी पिपल ऑफ आई को फिर कॉन्ट्रैक्ट करके नॉर्मल साइज में लेकर आएगा, और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करेगा, आपकी डाइजेशन को दोबारा फास्ट करेगा। वो नर्वस सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसका मतलब ये है कि इट इज एसोसिएटेड विद द रिलैक्स स्टेट। किसके साथ है बेटा? रिलैक्स स्टेट के साथ एसोसिएटेड है।
और याद रखिएगा ये वो नर्वस सिस्टम है जो एनर्जी कंजर्व करता है, यहाँ एनर्जी यूज नहीं होती, यहाँ एनर्जी कंजर्व हो रही होती है। तो इसमें याद रखिएगा क्या क्या कंडीशन आती हैं। इसमें जो कंडीशन आती हैं आपका स्लोवर डाउन हार्ट बीट, स्लोवर डाउन हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट जो बढ़ गई थी इमरजेंसी में वो स्लो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि देन नॉर्मल हार्ट ब्लड प्रेशर, नॉर्मलाइज करना ब्लड प्रेशर को, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। दूसरा आपकी जो ब्रीथिंग रेट है उसे नॉर्मल करना, नॉर्मल ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल हालत में लेकर आना, और कॉन्ट्रिक्शन ऑफ पिपिल ऑफ आई, आपकी जो पुतलियां हैं ऑफ आई उसे कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम भी किसका है, पैरासिम्पैथेटिक का। एंड एक ही चीज यहां इंक्रीज होगी, इंक्रीज डाइजेशन, आपका डाइजेशन का जो रेट है, ग़िज़ा को हजम करने का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इसलिए कहते हैं जब आप रेस्ट में होते हैं, आप लेटे हुए होते हैं, आपको सुकून होते हैं, आपकी डाइजेशन बहुत ज़बरदस्त हो रही होती है, आपके डाइजेशन इंक्रीज होती है। जब आप इमरजेंसी कंडीशन में हैं तो डाइजेशन वहाँ डिक्रीज हो रही थी। यह आपके इम्यूनिटी टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जहाँ सारी एक्टिविटीज़ बूस्ट अप होती हैं वो कौन सी एक्टिविटी है जो स्लोवर डाउन होती है, तो वो हमारे जीआईटी सिस्टम की एक्टिविटी और वो हमारा स्लोवर डाउन डाइजेशन। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एक्टिविटीज पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज होती है, तो डाइजेशन इंक्रीज होगी, बाकी सारी हार्ट बीट दोबारा नॉर्मल होगी, स्लोवर डाउन होगी, ब्लड प्रेशर फिर नीचे आएगा, नॉर्मल होगा, आपकी पिपल ऑफ आई जो डाइट बड़ी हो गई थी छोटी हो जाएंगी, और आपका ब्रीथिंग रेट जो बढ़ गया था, आपका सांस जो बढ़ गया था वो दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो उस वक्त कम्युनिकेशन आपके ब्रेन से जो हो रही होती है, जो ब्रेन की कमांडिंग ले रही होती है या मैसेजिंग सेंडिंग हो रही होती है, दैट इज वाया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो नर्व आ रही है वो कौन कौन सी आती हैं, स्पाइनल नर्व्स एज वेल, पहले आती कैरिनियल नर्व्स, कौन सी नर्व आएगी, कैरिनियल नर्व्स। बेटा कैरिनियल नर्व याद रखिएगा हमारे कैरिनियम से निकल रही होती हैं, कहां से निकल रही होती हैं, कैरिनियम रीजन से। जब ये कैरिनियम से निकलती हैं इसका मतलब ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन से आ रही होती हैं। और याद रखिएगा इसमें आपको अगर डिटेल एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग पढ़े आप ब्रेन की, तो बताया जाता है कुछ नर्व्स हाइंड ब्रेन से आती, कुछ डायरेक्टली फोर ब्रेन से निकल रही होती हैं, जिन्हें कहते हैं कैरिनियल नर्व। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा जो ब्रेन केज है, इस ब्रेन केज की बेस से निकल रही होती हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो आती है वैगस नर्व्स। तो वैगस नर्व्स याद रखिएगा ये वाला जो रीजन है उसे हम कहते हैं, जो है वो आपको मैंने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ाया था कि इसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं। अब सर्वाइकल रीजन से थोड़ा सा नीचे और थोरैसिक से ऊपर आपकी वैगस नर्व्स होती हैं, यहां पर होती हैं वैगस नर्व्स। और वो वैगस नर्व्स कहां से आती हैं, इस रीजन से, ये आ रही हैं वैगस नर्व्स। तो ये वैगस नर्व्स जो होती हैं, और देन जो अदर टाइप आती है दैट इज कॉल्ड एज सैक्रल, जो कि स्पाइनल नर्व्स में अदर आती है वो आती है सैक्रल नर्व्स। तो वो कहां से निकल रही होती हैं, सैक्रम रीजन से निकल रही होती हैं। हमने चौथा रीजन पढ़ा था सैक्रम। तो सैक्रम रीजन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं सैक्रल नर्व्स। तो कौन कौन सी टाइप की नर्व आ रही है यहां पर काम कर रही हैं, सैक्रल नर्व्स काम कर रही हैं, इनमें वैगस नर्व्स काम कर रही हैं और कैरिनियल नर्व्स काम कर रही हैं। वैगस और याद रखिएगा सैक्रल दोनों स्पाइनल ही की टाइप हैं, लेकिन रीजन वाइज हम उनको डिवाइड कर देते हैं सैक्रल और वैगस नर्व्स में। वैगस नर्व्स एक दफे बताता हूं कहां होती हैं, आपके सर्वाइकल से नीचे और थोरैसिक थोड़ा सा ऊपर, वहां से नर्व निकल रही होती है, उन्हें कहते हैं वैगस नर्व्स। तो ये वैगस नर्व्स, कैरिनियल नर्व्स एज वेल एज सैक्रल नर्व्स, ये हमारा बनाती है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो रिलैक्स करता है, जो रिलैक्स स्टेट से एसोसिएटेड है, जो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को रिलैक्स में रखेगा, दैट इज दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो एनर्जेटिक में रखेगा वो सिंपैथेटिक। ये दोनों टाइप किसकी थी, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किससे एसोसिएटेड था, इंटरनल ऑर्गन के साथ।
और किसकी टाइप था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। और जो सिस्टम आपके सिस्टम ऑफ नर्व के साथ, वो नर्व जो स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच हो रही थी, स्केलेटल सिस्टम की कम्युनिकेशन सीएनएस, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से करवा रही थी, वो थी सोमैटिक टाइप, और ये भी टाइप थी पीएनएस की। तो ये हमारे पास पीएनएस के कंपोनेंट्स। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके इंट्री टेस्ट में काफी बार रिपीट हो चुका है कि कौन सी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स कितनी आती हैं पीएनएस में और कैरोटिड नर्व्स कितनी आती हैं पीएनएस में, क्योंकि ये हमारे पास ये अराइज तो स्पाइनल कॉर्ड से हो रही है, स्पाइनल नर्व्स हैं या क्रेनियम से आ रही है तो क्रेनियल नर्व है, लेकिन इसके नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं इंट्री टेस्ट में। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा आप जानते हैं कि आपका जो लेक्चर है वो मैं आपके एमसीक्यूज पर भी देता हूँ ऑलरेडी, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास था एक ब्रीफ लेक्चर जिसको मैंने बहुत हद तक ब्रीफ किया है अबाउट दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप्स, फिर उसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के टाइप्स जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।